बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। आज हम बाइनरी नंबर से रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हाउ टू ऐड द बाइनरी नंबर्स के बाइनरी नंबर्स को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इट्स सिमिलर लाइक दैट ऑफ नॉर्मल एडिशन, बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे वहाँ पे हम 1+1 2 जैसे डेसिमल के अंदर कर रहे होते थे, इसके अंदर ये नंबर 2 नहीं आएगा, बल्कि उसके बजाय आप क्या नंबर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 1+1। ये दो नंबर्स हैं, तो 1+1 जो नॉर्मल डेसिमल एडिशन होती है उसमें क्या होता था, आपके पास 1+1 जो है वो क्या आंसर आ रहा होता था, 2 आ रहा होता था। इस तरह करके आंसर आ रहा होता है। बट बाइनरी के केस के अंदर ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपका ये जो 2 नंबर हो, ये जो 2 है, क्योंकि चूंकि बाइनरी में सिर्फ डिजिट्स या तो 0 होता है या 1 होता है, तो आपने इस 2 को क्या करना है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर। आप सॉरी, ये देख लें, आप इसको थोड़ा रेस कर देते हैं हम लोग। ये देखें आप लोग के पास 1+1 2, तो इसको हम क्या करते हैं, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये देखें 2 को 2 के ऊपर फैक्टर फाइंड आउट करें, 2 1s are 2, रिमाइंडर आपके पास क्या होगा, 0। तो ये जो चीज़ रिमेनिंग अमाउंट में आपके पास डिजिट्स बचे हैं 1 0, ये क्या है, बाइनरी है किसका, इस 2 का। तो आप कह सकते हैं इस 2 की जगह अगर आप बाइनरी में एडिशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, +1 के 1+1 कितना आंसर आएगा, 2 नहीं आएगा बल्कि 1 और 0 आएगा, ये नंबर आएगा। तो ये है एडिशन बाइनरी नंबर्स को, के दो नंबर्स को बाइनरी के अंदर कैसे ऐड करते हैं, ये हमने आज इस लेक्चर के अंदर इसी तरह के प्रोसीजर्स देखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एक नंबर है आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास नंबर है 1 0 स्टैंड्स फॉर व्हाट। हमने पहले लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि इससे हम क्या कहते थे, 2 कहते थे, और 1 1 इसे क्या कह रहे थे हम लोग, 3 कह रहे थे। अगर इन दो नंबर्स को आप ऐड करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग। लेट्स सपोज हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर्स हैं 10+1 1 एंड 10, यू नो क्या किसका बाइनरी, कौन से डेसिमल नंबर का है, वो आपका 2 का है। एंड व्हाट अबाउट 1 1, लेक्चर 1 के अंदर आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि ये 3 के बराबर होता है। तो 2+3 आपका आंसर अगर डेसिमल के अंदर देखेंगे तो वो तो आपका 5 आएगा। बट बाइनरी के अंदर हम एडिशन कैसे करेंगे, तो 1+0 क्या होगा, आपके पास 1 ही होता है, और 1+1 क्या होता है, 2 होता है। बट 1+1 2 जो है, 2 का बाइनरी हमारे पास क्या होता है, 1 0 होता है। तो यहां लिख दें 1 0 लिख दें। तो 101 जो है आपका क्या है, 5 के बराबर होगा। यानी कि 2 1 0 को कहते हैं, 113 को कह रहे हैं। आप दोनों को ऐड अप करें तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 101 आ रहा है। 101 स्टैंड्स फॉर 5 इन डेसिमल, के डेसिमल में 105 किसे कहा जाता है, 5 को कहा जाता है डेसिमल के अंदर, और ये 101 आपका बाइनरी के अंदर मौजूद है। तो लेट्स वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई 101 5 के बराबर होता है या नहीं होता। तो लेट्स सी, आप देखें 5 आपके पास ये नंबर है, आपने क्या करना है, इसका बाइनरी को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2 के ऊपर डिवाइड करें इसको, 2 2 से आपके पास 4 आ जाएगा, रिमाइंडर जो आपके पास क्या बचेगा, 1। अगेन 2 के ऊपर लेके जाएं इसको, डिवाइड करें इसको, 2 1s are 2, रिमाइंडर आपका क्या है, 0 है। तो आपके पास देखें, यहाँ से स्टार्ट करें, बॉटम से टॉप की तरफ जाते जाएं आपके पास। तो जो बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, पहले 1 आ रहा है, देन 0 आ रहा है, देन अगेन 1 आ रहा है। तो 101 जो है किसके इक्विवेलेंट है, ये डेसिमल के अंदर 5 के इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से हमने दो नंबर्स को ऐड कर दिया। लेट्स एक और नंबर हम ले लेते हैं। आपके पास 1001 है और 111 है। 1001 जो है आपके पास, 1000 जो है आपके पास हमने मेमोराइज किया हुआ था। लेट्स सी किसके बराबर होता है, लेट्स आई थिंक 8 के या 9 के बराबर होगा आपका दिस वन।
लेट्स सी 9 के बराबर होगा भी या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं हम लोग, बाइनरी में वेरीफाई कर लेते हैं। 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है। फिर 2 के ऊपर 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर अगेन 0 आपके पास आ रहा है। देन अगेन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो अगेन 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। तो आपने देखा कि 9 का बाइनरी जो बन रहा है वो 1001 बन रहा है। तो यस, हम करेक्ट थे कि ये 9 के बराबर। और व्हाट अबाउट 111? 111 किसके बराबर होगा आपके पास? ये 6 के बराबर होगा आई थिंक। लेट्स सी 6 के बराबर चेक करके देख लेते हैं हम लोग, वाकई क्या ये बराबर होगा या नहीं होगा। 3 2 आपके पास, सॉरी 5 के बराबर आई थिंक होगा ये, सॉरी 7, सॉरी 3 2 6, 1 कैरी आपके पास आ जाएगा। देन 2 के ऊपर आपके पास 2 1 2 एंड अगेन 1। तो ये देखें 111 7 के बराबर आ रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐड अप करें, 9 + 7 कितना हो जाएगा आपके पास? 16 हो जाएगा। लेकिन बाइनरी के एडिशन आप कैसे करेंगे? देखिए 1 1 क्या होगा? 2 होता है, 2 तो लिखा नहीं जाएगा। तो 2 के केस में हमने क्या लिखा था? 1 0। ये देख लें हम लोगों ने किया हुआ है। तो 1 0, ये वाला 0 जो है पहले वाला डिजिट लिखा जाएगा, और ये नेक्स्ट वाला डिजिट जो आपका ये क्या हो जाएगा? कैरी चला जाएगा। तो ये 0 और ये 1 कैरी जा चुका है यहाँ पे। अगेन ये 1 + 1 हो जाएगा 2। देन 1 1 2 के केस के अंदर आप 0 लिखते हैं और 1 को क्या कर देते हैं? कैरी ले जाते हैं नेक्स्ट नंबर के ऊपर। फिर देन 1 + 1 अगेन 0 हो जाएगा और 1 जो है आपका कैरी चला जाएगा। देन अगेन 1 + 1 है तो 1 1 क्या होता है? 1 0 होता है। आगे डिजिट्स नहीं है तो ये 1 0 पूरा लिख दिया जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 9 + 17 है, 16 के बराबर है। और 16 का बाइनरी क्या होगा आपके पास? 1 और 4 zeros होंगे। तो लेट्स चेक कर लेते हैं कि आया कि वाकई 16 के 4 0 बन रहे हैं, बाइनरी में ऐसा है या नहीं है। तो लेट्स सी बेटा, ये देखें 2 के ऊपर डिवाइड करें डियर स्टूडेंट्स, तो 2 8 16, रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा? 0। देन अगेन 2 के ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 4 2 8 एंड देन 0। देन अगेन 2 के ऊपर 2 2 4 एंड देन 0। देन अगेन 2 के ऊपर आप करेंगे तो 2 1 2 और 0 बच जाएगा। तो ये देख लें 1 और ये 4 zeros बन रहे हैं, तो ये 16 के इक्वलेंट है। ये थी एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स के। बाइनरी नंबर्स को हम ऐड अप कैसे करेंगे, तो ये डिफरेंट हमने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा कि किस तरह बाइनरी नंबर्स को ऐड किया जाता है। आपके पास एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की गई है। इन डेसिमल एडिशन, इफ यू एड 8 + 2 you get 10, which you write as 10 in the okay class। ये देखें, the sum gives digit 0 and carry of 1. Something similar happens in binary addition. When you add 1 and 1, the result is 2. But since 2 is written as 1 0 in binary, we get after summing 1 + 1 in binary a digit 0 and a carry of 1. तो अगेन ये आपको कैरी के बारे में बता रहा है कि कैरी कैसे लिया जाएगा आप लोगों का बाइनरी के अंदर। उसने आपको एग्जांपल दी है कि अगर आप 1 + 1 कर रहे होते हैं तो 1 + 1 क्या होगा आपके पास? 2 होता है। तो 2 के केस के अंदर लेट्स सी, देखें ये नंबर 2 है आपके पास, 2 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2 0। ये पहले वाला जो डिजिट है 0 और ये नंबर कौन सा? 1 है। ये वाला 0 आपका नंबर लिया जाएगा और ये वाला नंबर नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा ये क्या होगा? कैरी लिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप लिखेंगे कैसे? ये 0 पहले लिखेंगे, 1 कैरी, तो आगे डिजिट्स नहीं है तो डायरेक्ट आप इस कैरी को यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। तो इस पूरी आपके पास स्लाइड के अंदर सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि कैरी कैसे लेके जाते हैं। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 1 + 1 1 + 1 1। आपने 7 के अंदर 3 को ऐड करना है तो क्या आंसर होगा? तो 7 + 3 कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे कैसे ऐड अप करेंगे आप? देखें 1 + 1 क्या होगा? 2 होता है। बट 2 के केस के अंदर जब आप 2 को 2 के ऊपर डिवाइड कर रहे होते हैं तो आपके पास 0 नंबर बचता है और 1 कैरी चला जाता है। ये वाला 1 कैरी आप नेक्स्ट डिजिट के ऊपर प्लेस कर देंगे।
ये प्लेस हो चुका है। तब इन तीन कैरी और बाकी दो डिजिट्स को अभी आप ऐड अप कर देंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। अगेन 3 की आप डिविजिबिलिटी डिवाइड करेंगे आप लोग 2 के ऊपर, उसके बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1s are 2, रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास 1 बच जाएगा। यानी कि ये वाला नंबर 1 ये लिखा जाएगा और ये वाला नंबर जो 1 होगा ये आपका कैरी होगा। अगेन 1 + 1 हो गया है, 1 + 1 अगेन 2 होता है। 2 के केस के अंदर ये वाला केस आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 0 आपका लिखा जाएगा, 1 कैरी होता है, लेकिन कैरी आगे डिजिट्स मौजूद नहीं है तो आप डायरेक्टली 1 0 लिख देंगे। तो ये देखें 7 और ये +3 था, 7 और 3 को 10 में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ कैरीज, और 10 का जो बाइनरी होता है वो आपके पास 1 0 1 0 ही होता है। ये आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों को कि कैरी कैसे लेके जाते हैं बाइनरी नंबर्स के अंदर। ये चीज़ें कुछ आप लोगों ने याद करनी है कि बाइनरी के अंदर 0 + 0 क्या होगा, आपके पास 0 ही रहता है। 0 + 1 1 के बराबर होगा, 1 + 0 1 के बराबर होगा, और 1 + 1 क्या होगा 1 0 के बराबर होगा, जिसमें विच इज़ 0 और कैरी 1 होगा। नंबर 0 नंबर होगा और 1 को आप क्या लेंगे एज ए कैरी कंसीडर करेंगे। तो अगेन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 0 + 0 जो है हमारे पास क्या आंसर आएगा बाइनरी के अंदर 0 होता है। गुड। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 + 1 अगर हो तो अगेन आंसर क्या आएगा 1 + 0 आंसर आएगा 1 आएगा, राइट। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 प्लस अगर 0 होगा तो इन दैट केस आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। और द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास वो है 1 + 1 जो है अगर होगा तो इन दैट केस क्या होगा 1 + 1 1 0 होता है 0 और 1 कैरी आ जाएगा, पर चूंकि डिजिट नहीं है तो इसको क्या 1 0 लिखेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से माइंड में बैठाना है आप लोगों ने, तब एडिशन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी इंशाल्लाह। और वन मोर थिंग यहाँ पे आप ऐड अप कर लेते हैं हम लोग 1 + 1 + 1, अगर 3 1 होंगे इन दैट केस आपका आंसर क्या होगा, तो वो डबल 1 होगा। याद रखिएगा किस तरह होगा डबल 1 होगा, राइट। कैसे सॉल्व कर लेते हैं इसको देखें। आपने पहले 1 + 1 किया तो आंसर क्या आया 1 0 आ गया। देन अगेन ये वाला जो 1 है इसके अंदर आप क्या कर देंगे ऐड अप कर देंगे। तो प्लस करते हैं, लेट्स सी 1, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 एंड 1 एज इट इज। यानी कि अगर 3 टाइम्स अगर आप किस 1 को ऐड अप करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा 111। तो ये भी आपने याद रखना है। आपके पास एक एग्जांपल है, लेट्स स्टार्ट के इस एग्जांपल को ट्राई करके देखते हैं, शायद इससे हमारा मजीद जो है वो कैरी वाला कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। सपोज वुड लाइक टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स 1 0 एंड 1 1। वी स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डिजिट। हमेशा क्या करेंगे लास्ट डिजिट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखें आपने क्या करना है, ये 1 0 का लास्ट डिजिट क्या आपका 0 है और 1 1 का लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है वो 1 है। ये 0 और 1 को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो एडिंग 0 एंड 1 वी गेट 1। देखें 0 + 1 क्या होगा आपके पास 1, जिसका कोई कैरी नहीं होगा क्योंकि 1 + 1 1 0 होता है। इन दैट केस आपका कैरी आता है, बट इस केस के अंदर आपका कोई भी कैरी नहीं होगा। दैट मीन्स दैट लास्ट डिजिट ऑफ द आंसर विल बी 1। देन वी मूव 1 डिजिट टू द लेफ्ट, फिर आप लेफ्ट की जानी मूव करेंगे। एडिंग 1 एंड 1 वी गेट 1 0। तो हेंस द आंसर इज 1 0 1। दैट 1 0 एंड डबल 1 करस्पॉन्डेंट 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। वो ये कह रहा है कि आप ये भी कीप इन योर माइंड कि 1 0 किसको शो करता है वो 2 को शो कर रहा है, और डबल 1 जो है वो किसको शो करता है 3 को शो कर रहा होता है। और बाइनरी सम 101 5 का डेसिमल होता है। और इस तरीके से तो मजीद दोबारा देख लेते हैं हम ऐड करके, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि 1 0
प्लस 1 1 ऐड कैसे करेंगे? हमेशा लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। 1 प्लस 0 क्या होगा? 1 होता है। देर इज नो कैरी, यहाँ पे कैरी बन ही नहीं रहा आप लोगों का। अब 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है। तो 2 के केस के अंदर हम जब करते हैं डिवाइड इसको 2 के ऊपर, यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं इस 2 नंबर को, 2 1 2 एंड 0। तो यहाँ क्लास आपको दो नंबर्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये दो नंबर्स जो हैं इनमें से एक नंबर होगा और दूसरा इसका कैरी होगा। तो ये देखें 1 प्लस 1 आपने क्या किया? 0 लिखा। चूंकि आगे डिजिट्स नहीं है तो कैरी को भी एज इट इज साथ ही लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अनदर प्रॉब्लम है आपके पास 1 प्लस डबल 1 1 है। आप इनको बाइनरी में कैसे एडअप करेंगे? आंसर जो है आपके पास वो 100 आ रहा है। So let's explain कि आंसर कैसे 100 आ रहा है। तो वो कह रहे हैं टेक द फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द राइट, वी गेट द बाइनरी नंबर्स 1 and 1। कि आप इस नंबर में देखें, ये नंबर 1 जो है इसके राइट साइड के ऊपर कौन सा नंबर है? 1 ही है, एक ही नंबर है वो। राइट साइड के ऊपर कह दें, लेफ्ट पे कह दें, तो ये 1 ही होगा आपके पास। देन कौन सा नंबर आता है? 1 1 है। तो 1 1 के राइट पे कौन सा नंबर है? यानी कि लास्ट डिजिट कौन सा इसका? 1 है। तो इन दो को ऐड करें, 1 प्लस 1 क्या होगा? वो विच इज 10, और 0 आपका नंबर हो जाएगा, कैरी क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो राइट मोस्ट डिजिट ऑफ आवर आंसर इज 0 हो जाएगा। सबसे पहले राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा? ये देखिए 0 लिख दिया, और ये 1 क्या हो गया? कैरी चला गया। यहाँ 1 कैरी चला जाएगा। ये 1 इस डिजिट से जब आंसर को आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 अगेन क्या होगा? ये देखिए 1 प्लस 0 नंबर लिया आपने, 1 आ जाएगा, फिर अगेन कैरी था तो कैरी इसके अंदर ऐड करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा आपके पास? ये 1 0 हो जाएगा। 0 कैरी 1 हो जाएगा। तो ये 0 1 कैरी नंबर लिखेंगे तो ये देखें 0 लिख दिया और 1 नंबर लिख दिया। यानी कि वो ये समझाना चाह रहा आपको, ये नंबर से 1 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास? 1 0 होता है। क्या कितना होता है? 1 0। यानी कि 1 प्लस 1 2 होता है। 2 को कन्वर्ट दोबारा से कर लेते हैं, 2 1 2 0 0, ये नंबर लिखा जाएगा। ये 1 क्या हो जाएगा? कैरी चला जाएगा। अगेन यहाँ कोई नंबर नहीं है तो ये 0 लिया जाएगा। तो आपके पास तीन नंबर्स कौन से आ जाएंगे? 1 प्लस 1 प्लस 0। तो अगेन देखें 1 प्लस 1 प्लस 0, अगेन यू विल गेट 2। बट बाइनरी के केस में इसको क्या करना पड़ेगा? हमें 2 के ऊपर बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 1 2 0, यानी कि ये 0 नंबर अगेन होगा, और ये 1 कैरी, चूंकि आगे डिजिट्स नहीं है तो डायरेक्टली हम कैरी को भी यहाँ लिख देंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1 प्लस 1 1 का वो 100 आ रहा है इस तरीके से। देयरफॉर द सेकेंड राइट मोस्ट डिजिट जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 0 and 1 इज कैरी लिया जाएगा, कैरी टू द नेक्स्ट कॉलम। तो चूंकि नेक्स्ट कॉलम मौजूद नहीं था, ये कह रहा है द नेक्स्ट कॉलम डजेंट एग्जिस्ट, उसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो 1 1 और 1 था। तो इसके अलावा कितने कॉलम्स हैं? यहाँ पे 2 ही कॉलम है। यहाँ पे ये देखें इसमें 1 कुछ भी नहीं है तो 0, तो वो एज इट इज देयरफॉर द 1 ड्रॉप्स इनटू द नेक्स्ट स्लॉट ऑफ द आंसर। कि आंसर की जो नेक्स्ट स्लॉट होगी उसके अंदर आप लोगों का क्या, उस कैरी को आपने इंसर्ट करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1010 प्लस 1 1 है आपके पास। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी, देखिएगा मैं आपको करके दिखाता हूं। 1010 प्लस, सॉरी 1 1 है, ये नजर नहीं आ रहा येलो कलर यहाँ पे। तो 1 प्लस 0 क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा आपके पास। 1 प्लस 1 क्या होगा आपके पास? 2 होता है। बट 2 के केस के अंदर वी ऑलरेडी नो दैट
कि जब 2 का जो बाइनरी होता है वो क्या 2 1 2 रिमाइंडर 0 है, ये 0 लिखा जाएगा और ये वाला 1 जो है कैरी चला जाएगा टू द नेक्स्ट कॉलम में 0 मौजूद है तो उसके पास 1 ये कैरी और 0 एज इट इज़ नीचे लिख उतार डाउन आप लिख सकते हो उसको और ये वाला जो 1 होगा ये उठ के यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम के अंदर कैरी चला जाएगा। देन अगेन कौन से नंबर्स आ गए नेक्स्ट कॉलम के अंदर, आपके पास 1 और 0 है, 1 और 0 ऐड करें तो आपके पास आंसर 1 ही आएगा। चूंकि कैरी नहीं मौजूद तो नो नीड टू ठीक कैरी, यहाँ पे कैरी लेने की जरूरत ही नहीं है, 1 नहीं रहा तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर क्या आपके पास आ गया 11 0 1 आ गया। लेट्स सी इसको देखते हैं कैसे किया गया ये। आंसर इज 1010 प्लस 11 का क्या है 1101। ये देख लें कि आंसर जो आपका 1101 आ रहा है, ये आपके पास 1101 आ चुका है। बट कैसे आया है इसको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं हम लोग। कह रहे 1010 प्लस 11, आपने दोनों नंबर्स को आपने अलाइन कर लेना है। आपके पास जो कॉलम्स हैं देखिए, ये फर्स्ट कॉलम जो आपके पास आ रहा है, ये वाला जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम है, देन सेकेंड कॉलम है एंड सो ऑन। पहले फॉर द फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द राइट वी हैव 0 + 1 इन बाइनरी एडिशन। 0 में +1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 आ जाएगा। देन नेक्स्ट कॉलम के अंदर 1 + 1 है तो 1 + 1 क्या होगा आपके पास, और देखें राइट मोस्ट डिजिट जो होगा आपका 1 + 0 था तो 1 आ चुका है। फॉर द सेकेंड कॉलम वी हैव 1 + 1। सेकेंड कॉलम के अंदर हमारे पास 1 + 1 था बाइनरी एडिशन के अंदर, एंड 1 + 1 क्या होता है हमेशा याद रखिएगा वो 1 0 होता है, यानी कि 1 + 1 2 होता है। जब उसको आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर 2 को तो वो आंसर जो आपका 1 0 आ जाएगा। जिसमें 0 नंबर होगा और कैरी 1 हो जाएगा। देयरफॉर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड इज वो क्या होगा 0 होगा और 1 जो है कैरी नेक्स्ट कॉलम के अंदर चला जाएगा। तो यही लिखा गया देयरफॉर द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट इन द आंसर इज 0 एंड वी कैरी 1 टू द नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम के अंदर 1 चला जाएगा। द नेक्स्ट कॉलम नाउ कंटेन 0 + 0 + 1, तो उसमें तमाम के तमाम जीरोज हैं, सिर्फ 1 जो है वो कैरी से लेके गए थे तो सबको ऐड करेंगे तो आई थिंक आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये नंबर देखे कि किस तरह सॉल्व करेंगे। तो 11 0 1 और 1 1 अगर सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 क्या हो गया 0 हो गया, ये 1 क्या चला गया आपके पास कैरी चला गया। अगेन 1 + 1 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। देन अगेन 1 + 1 क्या होगा 0 होगा और 1 क्या चला जाएगा कैरी चला जाएगा। अगेन 1 + 1 क्या होगा 0 होगा और 1 कैरी चला जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया नंबर्स को ऐड करना सीखा। अगर 3 डिजिट्स हैं, लेट्स सपोज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम इसको। यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स को आपने बाइनरी के अंदर ऐड किया। अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, लेट्स सपोज 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1, अगर इस तरह के नंबर्स हो गए इन दैट केस आपने क्या करना है, तो देखिए यहाँ 1 2 3 है, 1 आ रहा है तो 3 के केस में क्या करना है आपने 3 को 2 पे डिवाइड करके देखना है। 2 1 2, रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। ये वाला 1 नंबर लिखा जाएगा और ये वाला 1 जो होगा वो क्या होगा आपका कैरी चला जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट क्या होगा 1 + 1 + 1, अगेन वही पहले कॉलम वाली सिचुएशन नेक्स्ट कॉलम में भी एग्जिस्ट कर रही, तो अगेन 1 1 1 3 हो जाएगा, यानी कि ये 1 लिखा जाएगा और ये वाला 1 जो है आपका नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा एज ए कैरी। तो देन अगेन वही फर्स्ट और सेकंड कॉलम वाली आपकी कंडीशन यहाँ बनती हुई नजर आएगी। देन अगेन 1 + 1 + 1 जो होगा आपका क्या होगा वो 1 1 ही होगा, यानी कि 1 को लिखेंगे और 1 कैरी चला जाएगा।
देन जो चीज़ बचेगी आपके पास वो 1 और 1 बचेगी। 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा। 2 को अगेन बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपके पास 2 1 सा 2 0 बच जाएगा, यानी कि 2 का जो बाइनरी होगा वो क्या होगा? 1 0। बट ये 0 जो है वो लिखेंगे आप और 1 कैरी जाएगा। आपका नेक्स्ट कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आप जो कैरी है जो है नंबर के फौरन बाद इंक्लूड कर देंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये थी 3 डिजिट्स की एडिशन। जब 4 डिजिट्स की एक एडिशन करके देखते हैं, लेट्स सी वो कर पाते हैं हम लोग या नहीं कर पाते हैं। ये नंबर्स हैं आपके पास, पहला नंबर है, ये सेकंड नंबर, थर्ड है और ये फोर्थ है। इनको सॉल्व करके देखते हैं हो पाते हैं या नहीं होते हमसे ये। अगेन देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 है। 4 के केस में आपके पास लेट्स सी रिमाइंडर क्या होगा और नंबर कैरी क्या होगा। तो 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 2 सा क्या हो जाएगा आपके पास 4, कैरी आपके पास 0 बच चुका है। अगेन 2 के ऊपर 2 1 सा 2 0, यानी कि ये वाला 0 लिखा जाएगा। और अब के जो है कैरी 1 0 आ रहा है, तो 1 0 कितना होता है? 2 होता है, याद रखिएगा 1 0 कितना होगा हमेशा, कीप इन योर माइंड, वो 2 के बराबर होगा। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 और प्लस 1 4 एंड देन 5। 5 के केस में आप लोग क्या करेंगे? फिर 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 2 सा 4, 1 बच जाएगा। फिर 2 पे 2 1 सा 2 और 0 बच जाएगा, यानी कि 1 होगा और 1 अगेन क्या चला जाएगा? 1 0 कैरी चला जाएगा, ये सारे का सारा कैरी चला जाएगा। 1 0 क्या होगा आपके पास? और 2 है, 2 प्लस 1 3 होगा। 3 के केस में आपके पास बाइनरी क्या बन रहा होता है? 2 1 ज़ा 2 और 1 एज इट इज़, तो यानी कि 1 लिखा जाएगा और 1 क्या चला जाएगा आपका? कैरी चला जाएगा। तो 1 2 3 4 है। 4 के केस में हमने कहा पढ़ा था अभी 0, और कैरी कितना जाता है? 2 1 0 कैरी चला जाता है। 1 0 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो 2 1 3 4 अगेन 0 और 0 1 कैरी, चूंकि 0 1 कैरी तो है बट नेक्स्ट कॉलम ना होने की वजह से पूरा नंबर हम इस तरीके से लिख देंगे ये वाले। So that the next digit that we can fill in for the answer is 1. तो ये वही चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है कि किस तरीके से वो आपके पास फाइनल आंसर 11101 कैसे आया। तो उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर सीखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।